नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, क्या आपका भी प्लांट सर्दियों में बैंगन का प्लांट इस तरह से हो गया है? उसके देखिए पत्ते सब सूखने लगे हैं और झड़ रहे हैं। ना कोई फूल आ रहा है, ना फल लग रहा है। अगर ऐसा आपका भी प्लांट हो जाए कोई, तो क्या करना है? सबसे पहले देखिए, इसमें कैल्शियम की कमी है, पौष्टिक तत्व की कमी है। कोई छोटा सा बैंगन आया भी है तो देखिए इस तरह से फट गया है। तो क्या करना है? सबसे पहले आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दो इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से आप इसकी सारी डालियाँ उड़ा दो ये इस तरह से। ये बेकार में डाली इसकी इतनी बढ़ी हुई हैं, जबकि इनमें फल नहीं, फूल नहीं, पत्ते नहीं, कुछ भी नहीं। तो इनको हटा ही दिया जाए। और हर मौसम में बैंगन यही करता है। ज़्यादा गर्मी में पड़ती है तब भी ऐसा ही हो जाता है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी अपनी ग्रोथ रोक देता है ये। तो अब क्या करना है दोस्तों, जब इस तरह से इसके हमने डाले काट दी हैं और अब भी जो पुराने पत्ते हैं उनको भी थोड़ा, ये जो मुरझाए हुए हैं इनको नीचे से बिल्कुल इस तरह से कट करके निकाल दीजिए। बिल्कुल भी कोई भी पीला पत्ता इसमें नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से जो भी पीले पत्ते हैं, मुरझाए हुए पेड़ है, इसको इस तरह से पीले पत्ते निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से चारों तरफ से सारा जो पीला पत्ता है इसको निकाल देना है। अब करना क्या है? देखिए इस तरह से खुरपी लेके इसके बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी सारी मिट्टी की गुड़ाई कर देना है और ज़्यादा पानी नहीं डालना। सर्दी में जब इसकी बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, जब इसमें पानी देना है, नहीं तो पानी नहीं देना है। जब ऊपर की परत जो है उसको आप देखो तो सूखी हो, तब तो इसमें पानी देना, वरना पानी नहीं देना। ज़्यादा पानी भी सर्दी में प्लांट की ग्रोथ रोक देता है, जड़ को सड़ा देता है और प्लांट ख़त्म भी हो जाता है पीला पड़ के। देखिए तो इस, और मिट्टी भी हमारी ठस हो जाती ज़्यादा पानी डालने से। अब देखिए मैंने क्या किया है, बिल्कुल इसकी सारी घास और ये पत्तियां सब निकाल दी। अब इसमें हम चार पांच गरम और पौष्टिक खादें इस तरह से 4-5 खादें हम ले लेंगे। इसमें वो गर्म भी हैं, पौष्टिक भी हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाली हैं। बस सबसे पहले मैंने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट, और अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट ली है जो ऑर्गेनिक है। ये मैंने अपने खुद ही कंडों से घर में बनाई हुई है। तो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक ली। ये मैंने लकड़ी की राख ली है। ये देखिए बोन मील ली है और ये ऑर्गेनिक पोटास लिया हुआ है। इसको भी थोड़े से दाने लेने हैं ऑर्गेनिक पोटास के, इतना लेना है क्योंकि ये फल फूल लाती है। पोटास का काम ही है पेड़ से फल फूल लाती है। और ये देखिए NPK, ये देखिए NPK, ये भी ऑर्गेनिक है। इसको भी मैं इसमें थोड़े से दाने डाल रही हूँ। देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की और कैल्शियम की कमी से ही ये पेड़ की ये हालत हो जाती है। तो इसमें मैंने खाने वाला मीठा चूना भी डाला है और राख डाली है लकड़ी की। और क्या डाला है? इसमें बोन मील डाला है, NPK पूरा डाला है और इसके बाद में हमने पोटास भी ऑर्गेनिक डाली है। तो ये 5 चीज़ें मिलाई हैं और इसके प्लांट की गुड़ाई जो हमने की है, देखिए ये गुड़ाई कर दी है। ये हमारी प्लांट की रूट से आई। ये एक ये है, एक ये, इसमें 2 प्लांट लगाए थे क्योंकि ये गमला हमारा 18x18 का था और अच्छे से ये दोनों प्लांट चल रहे थे। लेकिन ज़्यादा सर्दी की वजह से और बीच में बारिश हो गई है
तो उसकी वजह से ये प्लांट बिल्कुल ग्रोथ अपनी रोक दी। तो अब ये सब चीज़ें जो हमने मिलाई हैं, ये प्लांट की जड़ के आसपास नहीं, थोड़ा सा छोड़ के इस तरह से मिट्टी में देखिए ऐसे चारों तरफ डाल दिया, और मिट्टी को वही मिट्टी जो गुड़ाई की ऐसे इसकी थापी बना दी, चढ़ा दिया, देखिए इस तरह से। और अभी इसमें जब तक इसकी मिट्टी सूख ना जाए बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल आप भी जब तक आपके गमले में आधा ही 1 इंच की गहराई तक पानी ना सूख जाए, मिट्टी ना सूख जाए, तब तक पानी नहीं देना सर्दी में। तो इस तरह से ये खादें डालकर हमने इसको पेड़ की केयर की है, और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, जिससे जो भी डाली सूखी थी बिल्कुल निकल गई है। ये देखिए एक और डाल इसकी ख़राब हो रही है, तो इसको भी निकाले दे रहे हैं, क्योंकि ये बेकार में लगी हुई, इनमें कोई फल फूल नहीं आएगा। ये देखिए जो सूखी डाली थी ये भी निकाल दिया, इस तरह से पेड़ को कर दिया। अब ये देखना एकदम पेड़ में पत्ती भी नहीं आएंगी, फूल भी आएगा, फल भी आएगा। ये इस तरह से बैंगन की केयर करना चाहिए। इसी तरह से देखिए ये चाहे गोल बैंगन हो चाहे लंबा, इसका भी यही हालत है। इसके पत्ते झड़ रहे हैं, देखिए सूखे पड़ रहे हैं, ऐसे झाड़ दो तो नीचे गिर रहे हैं। क्यों? अधिक ठंडी की वजह से, पाला पड़ने की वजह से ये प्लांटों की हालत हो रही है। तो इसका भी वही उसी तरह से मुझे करना है जैसे उस प्लांट में किया। सबसे पहले इनकी डालें काटनी है इस तरह से। ये जितनी सूख रही हैं डालें, मुरझा रहा है पेड़, तो वो हम सब डालें निकाल देंगे इस तरह से। अब ये डालें काटेंगी तो नई डालें आएंगी, और उसमें फल भी लगेगा, फूल भी लगेगा। तो इसका भी इसी तरह से जो पेड़ आपके मुरझाए हैं उनके साथ यही करना है। मेरे यही 2 पेड़ ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो मुझे दोनों में करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाएं, क्योंकि हर गर्मी हर सर्दी के बाद में बैंगन के प्लांट में यही हो जाता है। ये प्लांट उखाड़ा नहीं जाता है, बार बार इसको उखाड़ते नहीं ना लगाते हैं, ये सालों साल चलता है। तो इसके अगर प्लांट कुछ खराबी आ जाती है तो बस इस तरह से पूरे प्लांट की डालों को, जहाँ से ये डाल निकलती है, जैसे ये जोड़ है तो इस जगह से ही डाल को उड़ा देते हैं, और इसके बाद में इसमें इसकी मिट्टी की अच्छे से सफाई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, कचरा सारा निकाल देते हैं, और घास जो होती है उसको भी निकाल देते हैं। इस तरह से जो हल्की हल्की इसमें रूट से बाहर फैली होती है वो भी, उनको भी निकाल देते हैं, पतली पतली वाली जो मकड़ी के जाला जैसी होती हैं। और ये ऐसे पलटने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट की जो जड़ है वो उसके पास ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ले सकता है, हवा जा सकती है। तो प्लांट को सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करना। ये देखिए इस तरह से पूरी मिट्टी की गुड़ाई करने से आपका प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता रहेगा, हवा आती जाती रहेगी, तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा। वरना ठस मिट्टी रहेगी तो आपका प्लांट ना ग्रोथ पकड़ेगा और ना चलेगा, ना सड़ भी जाएगा। अब वही बनी हुई जो मिली हुई मिट्टी है, उसको ये फर्टिलाइज़र है, ये इसको भी हम ऐसे अब पेड़ के आसपास इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए, और इस मिट्टी जो गुड़ाई की इससे दबा देंगे। और इसमें भी अभी मुझे पानी नहीं 3-4 दिन डालना है, क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी गीली है, मॉइस्चर है। इस समय हमारे यहाँ पाला पड़ रहा है तो मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाती है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, तो इसमें पानी इस समय डालने की ज़रूरत नहीं है। तो और तो बैंगन हमारे सारे ठीक हैं। इस समय जो भी प्लांट, बैंगन क्या जो भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हो, ग्रोथ ना पकड़ रहा हो, उसमें आपको इसी तरह से केयर करनी पड़ेगी। बस अंतर क्या है कि कौन सा पेड़ में कौन सी खाद ज़्यादा अच्छी रहती है, किसमें गोबर की खाद ज़्यादा अच्छी रहती है, किसमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी रहती है, किसमें पोटाश ज़्यादा अच्छी रहती है, किसमें चूना ज़्यादा चाहिए,
इसमें हर पेड़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो करना सभी में है, लेकिन अलग अलग चीज़ें मिला के डालनी होती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये पोटेशियम, ये तो कैल्शियम, आयरन, ये तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट होती है सब चीज़ों, इसी तरह से प्लांट भी अच्छा फल फूल आए तो ये सब चीज़ डालनी पड़ती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और हमारी बैंगन की केयर टिप्स और बैंगन की पूरी जानकारी? अगर अच्छे लगी हो, आपका भी प्लांट बैंगन का ऐसा ही हो रहा हो, तो आप भी मेरी तरह से इस समय इसमें ये काम कर दीजिए। देखिए फिर आपका बैंगन फल फूल और हरियाली से भर जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।